बेल आइकन की घंटी का जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम बात करते हैं स्टार प्लस की सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन 2 के आने वाले एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनंत और गहना तो राधिका को बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। वहीं राधिका रोती हुई वहाँ से चली जाती है तो सागर तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि चलो गुंडी आंटी चली गई। वही बाबूजी अनंत और गहना पे गर्व करते और कहते हैं कि तुमने जिस समझदारी से इस राधिका के मामले को सुलझाया है ना, हमें तुम पे गर्व है। अनंत, मैंने ये कैसे सोच लिया कि मेरा बेटा कुछ गलत कर सकता है। वही पंकज भाई भी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन वही काका जी कहते हैं कि कोई कुछ कहे, मुझे तो अनंत पे पूरा विश्वास था। मुझे यही यकीन था कि ये अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। जो कुछ भी कर रहा है वो इस घर के भले के लिए ही कर रहा है। वही बा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है तो अनंत कहता है कि आप क्यों माफ़ी मांग रही है, बल्कि मुझे आप सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने आप सभी से राधिका के बातों को छुपाया है, आप लोगों से बदतमीजी से बात की है, मुझसे यही गलती हो गई। अभी गहना कहती है, नहीं अनंत जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो राधिका की सच्चाई सामने कैसे आती, वो एक बार फिर से झूठ बोलकर बच जाती। है कनक भाभी की तरफ देखती हुई कहती, एक बात तो तय है, चाहे कितना भी झूठ बोलकर बचे, वो कब तक बचेगा, एक दिन तो पकड़ा जाएगा ही। अभी कनक भाभी कहती, अच्छा तो अब बहुत हुआ, हम लोगों को अब रेस्ट करना चाहिए। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो हेमा भाभी कनक भाभी से कहती है कि कभी तो आप अच्छा सोच लेते। कनक भाभी कहती कि इस टोबीडेफर ने तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। कनक भाभी कहती कि आज तो हम लोग बाल बाल बच गए हैं, वरना उस राधिका के साथ साथ हम सब भी घर के बाहर होते। लगता है हमारी किस्मत में अभी भी चैन की नींदें लिखी हुई है। वही अगले दिन सुबह गहना किचन में नाश्ता बना रही होती है, तभी वहाँ अनंत आ जाता है। जैसे ही गहना नमक के डिब्बे लेने की कोशिश करती है, अनंत ले लेता है। गहना कहती है, अनंत जी डब्बा दे दीजिए, ये क्या मजाक कर रहे हैं। तो अनंत कहता है, सॉरी है ना, मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया है ना। गहना कहती है कि कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, अब ये डब्बा मुझे दे दीजिए। अनंत तो अभी भी वो डब्बा नहीं दे रहा होता है। अनंत कहता है कि गहना जी, तुम ये मुझे जी जी क्यों लगाकर बुलाती हो, मुझे इससे ना बुढ़े वाली फीलिंग आती है, तुम सिर्फ मुझे अनंत बुलाओ। तो गहना शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं अनंत जी, ये मुझसे नहीं होगा। अनंत कहता है, एक बार ट्राई तो करो। है ना, तो कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बोल पाती है तो अनंत कहता है, ठीक है, मैं तो फिर ये डब्बा लेकर जा रहा हूँ। ये डब्बा मैं तभी दूंगा जब तुम मुझे सिर्फ अनंत बुलाओगी। अनंत तो वहाँ से जा रहा होता है। वही गहना घबराहट में बोल देती है अनंत। फिर तो अनंत खुश हो जाता है और कहता है कि गुड, इसी तरह तुम मुझे अनंत बुलाना। अनंत तो गहना को डब्बा दे देता है और कहता है कि चलो आज मैं भी किचन में कुछ बना लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि राधिका कनक भाभी को कॉल करती है। कनक भाभी कहती, मुझे तो लगा था कि तुम तो इंडिया छोड़कर ही चली गई। राधिका कहती है कि जाऊंगी ना अपने पैसे लेने के बाद। कनक भाभी कहती, कौन से पैसे। राधिका कहती, मैंने जो 25 लाख दिए थे वो। कनक भाभी कहती, वो पैसे तो खर्च हो गए, उसमें से तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची। ऐसे भी मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया है, अब काहे का पैसा। राधिका कहती है कि कनक भाभी, आपने अच्छे से काम नहीं किया, उस गहना को आप नहीं रोक पाए और साथ में वो विनीत को भी लेकर आ गई। अब वो मुझसे डिवोर्स मांग रहा है, मैं क्या करूं। आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। आपको क्या लगता है मैं करोड़ों का बिजनेस करती हूं तो मेरे पास दिमाग नहीं है। मैंने जब आपको पैसे दिए उसका मेरे पास वीडियो है और साथ ही साथ वो वीडियो भी है जिसमें आप मेरे साथ मिलकर गहना और अनंत को अलग करने की कोशिश की है। ये सुनकर तो कनक भाभी घबरा जाती है। अभी वहाँ हेमा भाभी आ जाती है। कनक भाभी कहती है कि हेम से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हमने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो पैसे अपने डैड से मांग लो। हेमा भाभी तो अपने पापा से ही बात कर रही होती है और कहती है कि रुकिए मैं पूछ कर बताती हूँ। हेमा भाभी कहती है कि पापा, मैंने जो पैसे दिए थे वो डबल हो गए ना। अभी हेमा भाभी रोने लगती है तो कनक भाभी पूछती है कि क्या हुआ। तो हेमा भाभी कहती है कि वो पैसे डूब गए, ये तो डबल होने का सोचा था लेकिन ये पैसे तो डूब गए, अब हम क्या करेंगे। भाभी कहती है कि अब तो हमें जेल जाना पक्का हो गया है। तो हेमा भाभी कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं। कनक भाभी कहती है, वो राधिका हम दोनों को जेल भेज कर ही रहेगी, हमसे पैसे मांग रही है और वीडियो भी बना ली है। कह रही है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस और घर वालों के सामने हमारा पर्दाफाश कर देगी। दोनों भाभी तो सोच सोच के परेशान हो रही होती है कि उन दोनों का अब क्या होगा। अभी हेमा भाभी कहती है कि कनक भाभी, बा के पास बहुत सारे पैसे, चलो हम लोग बा से मांग लेते हैं।
कनक भाभी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाद से हम ये कहेंगे कि हमने अनंत और गहना को अलग करने के लिए राधिका से पैसे लिए थे। अब वो दोनों तो अलग हुए नहीं, तो राधिका हमसे पैसे मांग रही है, तो आप वो पैसे आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं राधिका को दे दूंगी। ये बोलते बोलते कनक भाभी को आइडिया आ जाता है। तभी हम देखेंगे कि गहना बा का सर दबा रही होती है। तभी वहाँ कनक भाभी और हेमा भाभी पहुँच जाती है और वो दोनों पैर दबाने लगती है। ये देखकर तो बाप बहुत ही खुश होती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम दोनों मेरी सेवा कर रही हो, तुम दोनों को कुछ चाहिए क्या? दोनों भाभी हंसकर कहती है कि जी बात चाहिए ना, वो सिर्फ आप ही दे सकती है। कहती है क्या? तो कनक भाभी कहती है कि आपका पैर मालिश करने के लिए। ये सुनकर तो बा बहुत ही भावुक हो जाती है। वही गहना को समझ नहीं आ रहा तो होता है कि ये दोनों भाभी आखिर करना क्या चाहती है। फिर तो कनक भाभी गहना से कहती है कि पैर में मालिश करने के लिए मुझे और तेल चाहिए, तुम जाओ जाकर तेल ले आओ। तो गहना वहाँ से चली जाती है। तो कनक भाभी बा को अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करती है और फिर बा को गले लगा लेती है। वही हेमा भाभी को इशारा करती है कि वो बा की कमर से चाबी निकाल ले। फिर तो हेमा भाभी वो चाबी निकाल लेती है। वो चाबी को देखकर खुश हो रही होती है। तभी वहाँ गहना आ जाती है। हेमा भाभी चाबी छुपा लेती है। तो कनक भाभी बा से कहती है कि आजकल हमारे घर में कितने सैड मोमेंट चल रहे हैं, क्यों ना कुछ थोड़ी सी खुशियाँ लाई जाए। तो हेमा भाभी कहती है कि चलिए हम सब पत्ते खेलते हैं। तो अनंत और गहना गार्डन में पत्ते खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी बीच गहना फिर से अनंत को अनंत जी बुला लेती है। अनंत कहता है कि तुमने क्या कहा? तो गहना कह देती है अनंत। फिर तो वहाँ काका जी आ जाते हैं और ये सुनकर उनको काफ़ी अच्छा लगता है। गहना तो शर्मा जाती है। वो सामान लेने के बहाने वहाँ से चली जाती है। वही काका जी अनंत की टांग खिंचाई करने लगते हैं और कहते हैं कि अनंत जी से सीधा अनंत, इसका मतलब राधिका आउट और गहना इन। अनंत कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। काका जी एक कुर्सी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि समझो ये तुम्हारा दिल है और उस पर राधिका बैठी हुई है, लेकिन अब तो आउट हो गई, अब ये तो गहना का ही स्थान है। अनंत तो दुखी हो जाता है और कहता है कि काका जी ये कुर्सी है, मेरा दिल नहीं। राधिका ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैंने तो राधिका से सच्चा प्यार किया था। भले ही मैंने उसका पर्दाफाश कर दिया, लेकिन मेरा दिल तो टूट ही गया ना। काका जी और अनंत के बीच में तो बहुत ही सैड मोमेंट हो जाता है। तभी वहाँ गहना जूस लेकर आ जाती है। अनंत तो गहना से अपनी आंसू छुपा रहा होता है। वही काका जी कहते मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो बस कान्हा जी का इशारा था। फिर वहाँ पूरे परिवार आ जाते हैं पत्ते खेलने के लिए। अभी तो खुश नजर आते हैं, लेकिन कनक भाभी तो काफ़ी परेशान नजर आती है। वो तो सोच रही होती है ये राधिका तो मेरे पीछे भूतनी बन के हुई है। वही पंकज भाई देखते हैं कि कनक बेबी उदास है तो पूछते हैं कि क्या हुआ। कनक भाभी कहती है कुछ नहीं। गहना भी उदास नजर आती है तो अनंत पूछता है कि क्या हुआ। गहना कहती है कि कुछ नहीं, वो मुझे ताश के पत्ते खेलने नहीं आते, कभी मैंने खेला नहीं है ना। अभी बा कहती है कि बस इतनी सी बात, वो तो हम लोग तुम्हें सिखा देंगे। फिर तो अनंत गहना को पत्ते के बारे में समझा देता है और कहता है कि चलो अब गेम शुरू करते हैं। पंकज भाई कहते हैं कि ऐसे कैसे, में तो तभी मज़ा आता है जब कुछ दांव पे लगा हो। तो अनंत कहता है कि ठीक है, फिर सभी अपना अपना फेवरेट चीज़ दांव पे लगाते जाइए। कि पूरे परिवार वाले कुछ न कुछ दांव पे लगाते हैं। तो अनंत कहता है कि अब मैं क्या दांव पे लगाऊं। तो गहना कहती है कि आपका गुस्सा। ये बाबूजी कहते हैं कि जमुना तुम्हें तो पुरानी चीज़ों में से ही एक दांव पे लगाना पड़ेगा। माँ कहती है कि आप भी ना, आप तो मेरे पुराने चीज़ों के पीछे ही पड़े रहते हैं। बाबूजी कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ। तो बहुत ही हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है। तभी कनक भाभी कहती है कि गहना तुमने तो कुछ दांव पे लगाया ही नहीं, तुम्हारी तो सबसे प्यारी चीज़ अनंत है, क्या तुम अनंत को दांव पे लगा रही हो। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कनक भाभी तो मौका पाकर बाकी तिजोरी से गहने चोरी कर लेती है और वही उसे बेचने के लिए एक आदमी से पैसे की मांग करती है। तभी वहाँ गहना आ जाती है और कहती है कि कनक भाभी आपको क्या लगता है कि आप बाकी तिजोरी से गहने चोरी करेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आपने ये गुनाह किया है और ये गुनाह पर्दाफाश मैं सबके सामने करके रहूँगी। तो आज के एपिसोड